नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बोलते हो टेंस। ग्रामर का है कि अब टेंस क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन आता है, एक दो या तीन क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूस से या तो परफेक्ट बदल चेंज करने का आ जाएगा या आपको हिंदी से इंग्लिश बदलने का आ जाएगा। तो पहली चीज टेंस, क्या बात कर रहे हैं हम? टेंस। टेंस होता क्या है आपका? ठीक, क्या लिखा मैंने आपका? टेंस। टेंस आपका है क्या? तो टेंस, टेंस का मतलब होता है आपका समय या काल। ठीक, क्या होता है? समय लिख लो आप। ठीक, समय। समय तो टेंस आपको बताता क्या है? तो टेंस यानी आपको समय क्या बताता है? टेंस क्रिया का जो है ना, टेंस जो टेंस है क्रिया का वह रूप है जिससे आपको पता चलता है कि आपने कोई काम या घटना कब हुई थी या कब होगी या कब हो रही है। क्या बोला मैंने? टेंस क्रिया का, टेंस क्रिया का वहां, टेंस है आपका वो क्रिया का वहां रूप है। क्या? टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे आपको पता चलता है कि कोई घटना कब घटित हुई थी, कब घटित होगी या कब घटेगी। अगर साधारण भाषा में बोलो तो टेंस का मतलब होता है समय। तो जो टेंस होना ना, इसका मतलब यहाँ होता है कि कोई सी चीज कब हो रही है, कब होगी या कब हुई थी। यानी हमें टेंस जो होता है ये आपको समय बताता है। किसका समय बताता है? जैसे कि मैं अभी आया, ठीक, मैं आया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या आपका समय क्या है? समय है। कौन सा समय आपका? ये अभी पढ़ा रहा हूं यानी आपका वर्तमान है। जो काम मैं कर रहा हूं अभी वो आपका वर्तमान है। जो मैं कर चुका था, जैसे मैंने इससे पहले कोई और क्लास ली होगी या मैंने कुछ और किया हो गया, क्या होगा? तो क्या मेरा हो गया काम खत्म, तो वो आपका भूतकाल। और जो अब मैं करूंगा, जैसे आपके आज ने टेंस लिया, ठीक, मैं आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा जिसे आप प्रेजेंट सिंपल बोलते हो, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा, वही आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा, वैसे आपको पास्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या हो गया आपको टेंस? ये क्या हो गया आपका? पढ़ाऊंगा यानी ये होगा, कब होगा? भविष्य में होगा। ठीक, अब टेंस समय क्या होता है आपके? समय कितने प्रकार के? हम जैसे 3 प्रकार के पढ़ेंगे। जैसे जो चीज हो चुकी है वो तो हमारा भूतकाल है, यानी कल जो भी घटना हो गई हमारे साथ या यहाँ मैं अभी आया हूं, इसके जस्ट पहले जो भी घटनाएं हो चुकी है वो तो हमारी चलेगी काय में? भूतकाल में। और जो भी हमारे साथ चल रहा है साथ में, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी गा रहा हूं, मैं अभी चल रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? ये अभी चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। तो इसका मतलब वर्तमान में। अभी मैं क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। काय में पढ़ा रहा हूं? वर्तमान में। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये क्या होगा? जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल। कब जाऊंगा? मैं कल जाऊंगा, यानी आने वाले टाइम में जाऊंगा। अभी किया नहीं मैंने काम, वो मैं कल करूंगा या उसे परसों करूंगा। इसका मतलब है वहां मेरा भविष्य है। पंडित बोलते हैं ना भविष्यवाणी करता हूं मैं। तो भविष्यवाणी क्या होती है? जो घटना होने वाली है, जो अभी तक हुई नहीं है हमारे साथ। ठीक, और जो घटना हमारी हो चुकी है वो था हमारा भूतकाल। और जो भी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये देखो मैं चल रहा हूं, ये क्या मेरा वर्तमान काल है जिसे आप प्रेजेंट बोलते हो। जो भूतकाल है वो आपका पास्ट है, जो आपका आने वाला वो आपका फ्यूचर है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आगे चल के कोई डॉक्टर बनेगा, आर्मी के अंदर जाएगा, सोल्जर बनेगा, नेवी बनेगा, लेफ्टिनेंट बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई हॉकी में जाए, हॉकी खेलेगा, तो आपका क्या है? स्पोर्ट्स में जाएगा, वो भविष्य आपका फ्यूचर है। ठीक, और जो आप अभी पढ़ रहे हो ये आपका क्या है? वर्तमान है। जैसे अभी आप मान लिया 10वीं के अंदर पढ़ रहे हो, 12वीं पढ़ रहे हो, 11वीं पढ़ रहे हो, 8वीं पढ़ रहे हो, तो आपका क्या है? अभी वर्तमान चल रहा है। इससे पहले जो भी आपने क्लास पढ़ी, जैसे किसी ने 7वीं पढ़ी होगी, जो 8वीं में होगा, जो भी 10वीं में होगा उसने 9वीं पढ़ी होगी, जो भी 12वीं में होगा उसने 11वीं पढ़ी होगी, तो आपका
भूतकाल था, वो आपका पास्ट था। तो टेंस, टेंस के कितने प्रकार? 3 प्रकार मैंने बताया आपको, लिखा। इसे डब्बे में बंद कर दिया। क्या बोला मैंने? टेंस से कितने प्रकार? टेंस हमने मान लिए 3 प्रकार। ठीक, टेंस के हमारे 3 प्रकार। कौन सा? टेंस के 3 प्रकार है हमारे। फर्स्ट है आपका पास्ट टेंस। ठीक, सेकेंड आपका क्या? सेकेंड प्रेजेंट टेंस, जो भी आपका चल रहा है। क्या चल रहा है? जो भी अभी आपका चल रहा है वो क्या आपका प्रेजेंट टेंस है। मैंने लिखा आपका प्रेजेंट टेंस। इसी में आपका थर्ड कौन सा है? फ्यूचर, जो होगा हमारे साथ में, फ्यूचर टेंस। क्या बोला? अभी आपका जो हो चुका हो पास्ट, जो भी होगा आपका अभी जो चल रहा हो प्रेजेंट, जो आपका हो चुका हो फ्यूचर। एफ यू टी यू यू है ये, एफ यू टी यू आर ई। ठीक, फ्यूचर। पास्ट, पास्ट क्या बोलते हैं हम? पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। प्रेजेंट, प्रेजेंट को आप हिंदी में क्या बोलते हो? वर्तमान। ठीक, फ्यूचर, फ्यूचर को आप क्या बोलते हो? भविष्यकाल। यहां पर आप काल लगा लेना है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। ठीक, वो आपका। तो सबसे पहली चीज टेंस। टेंस हमारा होता है क्या है? जो हमारा टेंस है वो होता है एक समय या काल, जो किसी भी घटना के होने का समय बताता है कि वो घटना कब हुई थी। या तो पास्ट यानी भूतकाल में हुई थी, प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान में हुई है, फ्यूचर यानी भविष्य में होने वाली है। अब टेंस हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे? हम टेंस पढ़ेंगे 3 प्रकार के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जो आपका पास्ट टेंस है, अब इसके मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं, जैसे एग्जाम्पल लिखवा देता हूं आपको, एक एक दो दो। इससे पहले लिखवाया, ठीक, वहां स्कूल गया था। क्या बोला मैंने? वहां स्कूल गया था, यानी कल गया था, आज का हमें पता नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? भूतकाल, यानी मैं बीते हुए समय की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। इसका मतलब जो समय चल रहा है, इसका मतलब जो समय आने वाला है, जो अभी हमने देखा नहीं है। तो पहले जी, मैं वहां स्कूल गया था, यानी वो गया था। ठीक, कल गया था, परसों गया था, वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो गया था। आज जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता। एक एग्जाम्पल हो गया। वैसे आपका इसी को मैं प्रेजेंट में कैसे लिखूंगा? ये एग्जाम्पल है, क्या लिखूंगा? वहां स्कूल जा रहा है। क्या बोला मैंने? वहां स्कूल जा रहा है। तो कोई दिक्कत हो जाए, मात्रा में कोई मिस्टेक आ जाए तो उसे दिल पे मत लेना। ठीक, कुछ हो कि बड़ा हो की आएगी, छोटा हो की आएगी, कि ये लिखा है वो आप खुद से कर लेना। ठीक ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका पास्ट टेंस है, जो आपका भूतकाल है, वो कैसे आएगा? कि वहां स्कूल गया था, यानी वहां स्कूल गया था। कब गया था? कल गया था, परसों गया था, या आज गया था, नरसों गया था, तब भी गया था, 1 साल पहले गया था, हमें कोई आइडिया नहीं है। पर हमें कैसे पता चल रहा है कि ये भूतकाल है? इस था से पहचान है।
जो था दिख रहा ना, ये इससे पता चल रहा है कि वहां कल स्कूल गया था या वहां स्कूल गया था, यानी ये काम हो चुका है। ये हो गया आपका पास्ट टेंस। आज आपको केवल मैं टेंस पहचानना सिखाऊंगा कि पास्ट को कैसे पहचाने, प्रेजेंट को कैसे पहचाने, फ्यूचर को कैसे पहचाने। इसके बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे इसका आगे की क्लास कि पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है अभी इस पास्ट के 4 भाग और है, इस प्रेजेंट के 4 भाग और है, इस फ्यूचर के 4 भाग और है, और चारों भागों में फिर से एक भाग के अंदर 4 भाग है। ठीक, तो आपका फ्यूचर क्या बनेगा, ये बनेगा वहां स्कूल जाएगा। क्या, वहां स्कूल जाएगा, यानी आपका फ्यूचर है। ये है किसकी पहचान ही है, ये है आपकी प्रेजेंट की है। ठीक, वहां स्कूल जाएगा यानी या तो आज स्कूल जाएगा या कल जाएगा या कभी भी जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं है ना गया था, वहां स्कूल जाएगा। ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया, ये आपका भविष्य काल हो गया। ठीक, वैसे आपको एक और एग्जांपल दे दूंगा, जैसे एग्जांपल दूसरा है मेरा, ठीक, रोहन 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 ने खाना खा लिया था। क्या बोला मैंने, रोहन ने खाना खा लिया था, या रोहन खाना खा लिया था, खा चुका था। ठीक, क्या बोला, रोहन ने खाना खा लिया था, मतलब जो रोहन नाम का व्यक्ति है जो हमारा ये करता है। ठीक, ये आपको बताऊंगा मैं आगे कि करता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्ता जिसे आप सब्जेक्ट बोलते हो, क्रिया जिसे आप वर्ब बोलते हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये आपको सब चीजें बताऊंगा, पर कैसे, धीरे धीरे धीरे। ठीक, जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, गारंटी लिख के दे रहा हूं, अगर यहां से आपका क्वेश्चन छपा ना, एक भी गलत नहीं करेगा, बस जैसे पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं पढ़ लेना, उतना एक सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा अंदर। तो इसका वर्तमान क्या बनेगा, रोहन खाना खा रहा है। क्या कर रहा है, रोहन खाना खा रहा है, रोहन ने खाना खा लिया था। क्या कर लिया था, खा लिया था, यानी वो क्रिया हो गई। इसका मतलब होता है वो काम हो चुका है, यानी काम पूर्ण हो चुका है, वो होता है आपका भूतकाल। जैसे मैंने गाड़ी चलाई थी, क्या करा, गाड़ी चलाई थी, तो मेरा काम हो गया खत्म, यानी मैंने गाड़ी चलाई थी, अभी तो नहीं चला रहा हूं, मैंने गाड़ी चलाई थी यानी मेरा काम खत्म हो गया। अब मैंने बोल दिया नहीं, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, यानी मैं अभी गाड़ी को चला रहा हूँ, मैं उस काम को कर रहा हूँ, तो वो मेरा वर्तमान काल है। या मैं बोल दूं जैसे मैं अभी स्टूडियो से निकलूंगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो वो क्या हो गया, मेरा फ्यूचर हो गया, वो मेरा भविष्य हो गया। तो ऐसे भविष्य इसका क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल बनेगा रोहन खाना खाएगा। क्या करेगा, रोहन खाना खाएगा, थोड़ी देर बाद खाएगा, 1 घंटे बाद खाएगा, लेकिन वो खाएगा कब खाएगा, ये भविष्य की बात है, ये हमारे फ्यूचर की बात है। ठीक हुआ, अब मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, मिटा दो एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इसके नीचे आपको कुछ चीजें लिखा रहा हूं कि इस पास्ट को हम किन 4 भागों में बांटेंगे, इस प्रेजेंट को हम किन 4 भागों में बांटेंगे, इस फ्यूचर को हम किन 4 भागों में बांटेंगे, क्योंकि इनको भी अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो इस प्रेजेंट टेंस को हम फिर इससे पढ़ेंगे, कैसे, इस पे पढ़ेंगे हम सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस, या तो सिंपल बोलूं या इंडेफिनिट बोलूं, सेम ही है, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस। तो अभी मैं एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। ठीक,
आशा करता हूं आप इन 2 एग्जाम्पल से, यानी कुल मिला के 6 एग्जाम्पल हो चुके हैं, इनसे आप समझ गए होंगे कि आपका प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। एक तो इसमें हम कौन से 4 भाग पढ़ेंगे? पहला तो हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस, ये ऐसे में बोल दूं इन डेफिनाइट, क्या या तो सिंपल बोल दूं या तो सिंपल बोल दूं या ई है ये, एक सेकेंड, इनडेफिनाइट, या तो मैं सिंपल बोल दूं या इन डेफिनाइट। ठीक, पहला हम ये पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस, इसी के अंदर जिसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, ये सब क्या है, लिखूं क्या पूरा? चलो लिख देता हूं पूरा। ये आपका जो पहला है वो क्या आपका पास्ट सिंपल या पास्ट इनडेफिनाइट। वैसे आपका दूसरा क्या है पास्ट कंटिन्यूस, क्या आपका पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, सीओ कंटिन्यूस। पास्ट का इस लिख नहीं रहा हूं, सही साथ लिखता हूं, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, वैसे आपका तीसरा क्या है पास्ट, ये एफ है हो, पास्ट परफेक्ट। तीसरा क्या आपका पास्ट परफेक्ट। वैसे आपका चौथा क्या है पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस। ठीक, वैसे हम सिंपल में भी ये चारों भाग पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा ना, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे आपका प्रेजेंट के अंदर रहेगा, आप प्रेजेंट लिख लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या तो सिंपल, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, पहला तो सिंपल या इनडेफिनाइट। वैसे हम दूसरा क्या पढ़ेंगे आपका, ये प्रेजेंट है। ठीक, लिख देता हूं पी में, पी से आप समझ जाना, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। वही चौथा हम क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, वैसे आपका अब सिंपल, एक और चीज लिखा देता हूं आपको, सिंपल जिसे आप बोलते हो साधारण। ठीक, वही आपका कंटिन्यूस जिसे आप बोलते हो जारी है। ठीक, जैसे आपका परफेक्ट है यानी कोई काम हो चुका है, यानी आप उस काम को कर चुके हो। वैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसे आपको काम हो चुका था, उसमें आपको टाइम आएगा कि कब से कब तक हुआ था, कब से कब तक नहीं हुआ। वैसे आपका फ्यूचर के अंदर पहले आप क्या पढ़ोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं एफ फॉर फ्यूचर, आगे लिख रहा हूं सिंपल या इन डेफिनाइट। ठीक, वैसे आपका दूसरा क्या है एफ फॉर फ्यूचर, सीओ एन टी आई एन यू ओ यू एस कंटिन्यूस। तीसरा आपका क्या है एफ फॉर फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, वैसे आपका चौथा क्या है, जहां भी एफ लिखा है फ्यूचर है, जहां भी पी लिखा है प्रेजेंट है। इधर तो मैं लिख ही दिया हूं पास्ट है, सिंपल इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 भाग पढ़ेंगे। इन 4 के अंदर हम और 4 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव,
नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो वो क्या चीज है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अभी आप इतना करो। यहाँ क्या आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, तो हम कहा थे टेंस। टेंस आपका क्या होता है? टेंस जो आपको काल या समय या वहां क्रिया होती है जो आपको बताती है कोई सी घटना कब घटी थी, कब घट रही है या कब घटेगी। अब इस टेंस के अंदर भी हम तीन प्रकार के टेंस है, यानी समय इस काल को हमने तीन तरीके से बांटा है। पास्ट टेंस है जिसे आप बोलते हो भूतकाल, प्रेजेंट टेंस जिसे आप बोलते हो वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस जिसे आप बोलते हो भविष्य काल। अब इस पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस को हमने क्या करा? चार भागों में बांटा। कैसे बांटा? पास्ट इंडेफिनाइट या मैं बोल दूं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे हमने प्रेजेंट को कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे मैंने इस फ्यूचर को भी चार भागों में बांटा है। कैसे बांटा है? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इससे आगे हम करेंगे